Hello everybody. Today I will explain you a very beautiful poem, God the Artist. एंजेला मॉर्गन की कंपोज की हुई ये खूबसूरत पोएम जिसमें उन्होंने ईश्वर की इस खूबसूरत रचना को जो हम इस प्रकृति के अंदर देख रहे हैं यहाँ अपने प्रश्नों के जरिए हमारे सामने रखा है। वो चकित है इस खूबसूरत रचना को देखकर और ईश्वर से प्रश्न कर रही है इस पोइट्री के जरिए कि ईश्वर आपको इस खूबसूरत रचना का ख्याल आया कैसे। इस खूबसूरत रचना को देखकर जो प्रकृति में हम देख रहे हैं चारों ओर, किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, चकित हो सकता है। और ईश्वर ने इसे जिस खूबसूरती से रचा है, हमें भी मौका मिलेगा तो हम ईश्वर से यही प्रश्न करेंगे कि ईश्वर आपके दिमाग में ये ख्याल आया कैसे इस रचना का। सो लेट्स स्टार्ट poem God the Artist by Angela Morgan. As we are talking about, the poem is about the poet's awe about the beautiful world God has created. She marvels at the sheer artistry that she sees in nature. पोइटेस ने जो इस प्रकृति में जो कुछ भी देखा उससे वो चकित भी है और आनंदित भी है। इस प्रकृति को जो भी व्यक्ति निहारता है वो यही सोचेगा कि यार ये बहुत ही आश्चर्यजनक और अद्भुत रचना है ईश्वर की। इस ब्यूटीफुल इस क्रिएशन के लिए पोइटेस ने गॉड से इस पोएम में प्रश्न रखे हैं कि ये ख्याल उनके दिमाग में आया कैसे। In this poem, the narrator reflects on the marvels of God. ईश्वर की उस अद्भुत रचना को इस कविता के जरिए पोएटेस ने कंपोज किया है, उस रचना को। The poetess says, in fact, she asked the God, when you thought of a pine tree, how did you think of a star? कि हे ईश्वर, आपके दिमाग में उस पाइन ट्री की रचना का ख्याल आया कैसे? आपने कब सोचा उस पाइन ट्री के बारे में? पाइन ट्री जिसको अपन देवदार के वृक्ष कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पाइन ट्री। हाउ डिड यू थिंक ऑफ ए स्टार? आपने एक स्टार के बारे में, एक सितारे के बारे में कैसे सोचा, कैसे ख्याल आया कि आप इनकी रचना करेंगे? हाउ डिड यू ड्रीम ऑफ द मिल्की वे? आपने मिल्की वे का ड्रीम कैसे लिया, कैसे स्वप्न देखा उस आकाश गंगा का? मिल्की वे आकाश गंगा। टू गाइड अस फ्रॉम अफार, हमें दूर तक राह दिखाने का विचार आपके दिमाग में आया कैसे? दूर दूर तक की जानकारी हमें दे दिया आपने। हाउ डिड यू थिंक ऑफ ए क्लीन ब्राउन पूल? कैसे सोचा आपने उस स्वच्छ ब्राउन पूल के बारे में? Where flags of shadows are, जहां अलग अलग रंग के शेडोज बनते हैं, झुरमुर शेडोज। फ्लैग्स वेरी स्मॉल पैचेस ऑफ कलर और लाइट, रंग बिरंगे वहां शेडो बनते हैं उस पूल पे। अरे ये ख्याल आया कैसे? कितनी खूबसूरत रचना है, ये आपने ही रचा है इस प्रकृति को। और इस रचना के पीछे उस विचार को हम समझ भी नहीं सकते कि कैसे उत्पन्न हुआ होगा वो विचार, आपके दिमाग में वो ख्याल कैसे आए होंगे। बहुत ही खूबसूरत रचना इस प्रकृति की।
एक आम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता, जिसको उसको आपने रच दिया। ये कैसे किया ईश्वर आपने? ब्यूटीफुली एंजेला मॉर्गन, द पोएटेस ऑफ द poem, raising the questions in front of God, how he did so. कैसे किया ईश्वर ने सब? Now, next, what he asked the God. God, when you thought of a cobweb, कब सोचा आपने उन कॉबवेब के बारे में, मकड़ी के जालों के बारे में? प्रकृति का हर एक हिस्सा खूबसूरत होता है। प्रकृति में जहां नजर उठा के अपन देखेंगे वहीं अपने को खूबसूरती नजर आएगी। उस मकड़ी के जाले में भी खूबसूरती है। वो बनाया कैसे वो कॉबवेब? हाउ डिड यू थिंक ऑफ ड्यू? आपने उस ड्यू के बारे में कैसे सोचा? उस ओस के बारे में कैसे सोचा? वो ओस की बूंदें भी तो इस प्रकृति में चार चांद लगा देती है। पोएटेस ईश्वर से पूछ रही है कि ये भी कैसे किया, कैसे सोचा आपने? कब सोचा आपने कि मकड़ी के जाले ऐसे बनेंगे? कब सोचा और कैसे सोचा आपने कि ओस की बूंदें भी बनानी है इस प्रकृति को और सुंदर बनाने के लिए? हाउ डिड यू नो अ स्पाइडर्स हाउस? आपने कि स्पाइडर के घर के बारे में कैसे सोचा? हेड सिंगलेस ब्राइट एंड न्यू। अरे जब घर के ऊपर जो टाइल्स होती है, कलरफुल टाइल्स, उसके लिए सिंग्लिश वर्ड यूज हो रहा है, वो चमकदार और नए, ये विचार भी कैसे आया आपके दिमाग में? सिंग्लिश थिन oblong pieces of materials such as wood or slate that are laid in overlapping rows to cover the roof or sides of a house or other buildings. जैसा कि हमने बताया कि जैसे वो टाइल्स की रो हो गई, एक बहुत ही खूबसूरत घर दिखने लग जाता है। हाउ डिड यू नो द ह्यूमन फॉर्म? आपने मानव लोक के बारे में कैसे जाना कि ऐसा एक मानव लोक होगा? पृथ्वी कैसे जाना आपने? कैसे ख्याल किया इसका? कैसे विचार आया आपके दिमाग में कि ऐसा होगा ये मानव लोग? वुड लव देम लाइक दे डू। जैसे आज मनुष्य एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, एक बहुत ही प्रेम भरा माहौल बनाकर। इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में कि ऐसे होगा इस मानव लोक का दृश्य? तो आश्चर्यजनक बात है। जब हम इन बातों को विचार देते हैं तो सभी चाहेंगे कि हम ईश्वर से यही प्रश्न करें कि ईश्वर क्या रच दिया आपने, क्या खूबसूरती दी है हमें इस प्रकृति के रूप में, ये कैसे किया आपने? ये विचार हमें चकित कर देते हैं। Later the poetess asks, God, when you patterned a bird song flung on a silver string, कि ईश्वर एक पक्षी के गीत को कैसे आपने रच दिया, कैसे कर दिया, उसको कैसे प्रतिरूप दे दिया? एक बर्ड सॉन्ग को पैटर्न प्रतिरूप कैसे दे दिया? फ्लंग ऑन ए सिल्वर स्ट्रिंग, सिल्वर स्ट्रिंग पर कैसे उसे फहरा दिया? हाउ डिड यू नो द ecstasy that crystal call would bring? आपने कैसे जाना उस आनंद को,
अति आनंद को, परमानंद को, एक्सटेसी, अत्यधिक आनंद, दैट क्रिस्टल कॉल वुड ब्रिंग, जो क्रिस्टल कॉल लेकर आएगा। हाउ डिड यू थिंक ऑफ अ बबलिंग थ्रॉट, आपने उन बबलिंग बुदबुदाहट के बारे में कैसे सोचा जो गले में उत्पन्न होती है? धीरे धीरे बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, उस बुदबुदाहट के बारे में आपने कैसे सोचा? Had darling specklet wing, और पक्षी के पंखों पर उन धब्बों के बारे में कैसे सोचा जो उसके पंखों को और सुंदर बनाते हैं? कैसे सोचा आपने? इस खूबसूरत प्रकृति की रचना का ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? हे ईश्वर, ये विचार आपने कैसे लिए? God, when you chased a raindrop, आपने बरसात की बूंदों को कैसे तरासा? Chased, cut or shaped, or you can say तरासा। कैसे रचा, कैसे तराशा उन बरसात की बूंदों को? हाउ डिड यू थिंक ऑफ अ स्टेम, आपने एक तने के बारे में कैसे सोचा कि ऐसा होगा एक पेड़ का तना, ऐसी होगी ये प्रकृति, इतनी खूबसूरत, जहां नजर उठाएं चारों ओर खूबसूरती खूबसूरती नजर आई। हम जब एक शांत मन से जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि हम इस बिजी लाइफ में भी कितनी खूबसूरती से घिरे हुए हैं। ईश्वर ने जिस प्रकृति को रच दिया वो अपने आप में अद्भुत है, उसकी कल्पना भी हमसे परे है। The poetess asks, how did you think of a stem bearing a lovely satin leaf to hold the tiny gem? कि आपने कैसे विचार किया उस तने का भी जिसने धारण किए उन प्यारी प्यारी खूबसूरत पत्तियों को, वो नन्हे से रत्न वहां उस पे लगे हुए। कैसे सोचा आपने, कैसे ख्याल किया कि ये प्रकृति ऐसी होगी, इतनी खूबसूरत होगी? हाउ डिड यू नो अ मिलियन ड्रॉप्स वुड डेक द मॉर्निंग्स हेम, कैसे विचार आया आपने, कैसे जाना कि अ मिलियन ड्रॉप्स, लाखों की संख्या में वो बूंदें, ओस की बूंदें, वो डेक द मॉर्निंग्स हेम, सुबह के उस माहौल को खूबसूरत बना देगी। डेक, खूबसूरत, सुबह सुबह उठना, फील्ड में जाना या अपने गार्डन में जाना, वहां ग्रास पे, लीव्स पे, इनके ऊपर हमें वो जो ड्यू नजर आती है उन लीव्स पर और ग्रास पर, वो देखते ही बनती है, मन करता है बस देखते ही रहें, देखते ही रहें। वो लाखों की तादाद में वो बूंदें वहां नगीनों की तरह चमक रही होती है, खूबसूरती उनकी बढ़ा रही होती है। प्रश्न उठाए यहां पर पोएटेस ने, लेकिन हम सबके बिहाफ पे हम भी ईश्वर से यही पूछना चाहते हैं कि ये ईश्वर, इस प्रकृति की सुंदरता का ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? ये खूबसूरत रचना आपने कैसे कर डाली? क्या शानदार प्रकृति दी है हमें, अद्भुत। God, when you thought of a pine tree,
ईश्वर, आपने कब सोचा उन पाइन ट्रीज के बारे में? हाउ डिड यू थिंक ऑफ ए स्टार? स्टार के बारे में ईश्वर आपने कैसे सोचा? कैसे विचार आए आपके दिमाग में इन सब के बारे में? पोएटेस एंजेला मॉर्गन ने बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन से हमें इस प्रकृति की सुंदरता के बारे में भी बता दिया और ईश्वर का इन प्रश्नों के जरिए शुक्रिया भी कर लिया, धन्यवाद भी दे लिया, क्योंकि उसी की रचना है सब। हम अपने इस बिजी लाइफ में सोचते ही नहीं है इस नेचर के बारे में, जिस प्रकृति से हम सराउंडेड है, जिससे हम घिरे हुए हैं। अरे विचार करके देखिए कितनी खूबसूरत प्रकृति, कितना खूबसूरत नजारा है। खूबसूरती किसी के भी मन को भाती है। हमारा मन बेचैन हो तो इस प्रकृति में एक बार नजर उठा के देख लें तो शांति मिलती है। ये वृक्ष, ये झरने, ये पहाड़ियां, ये आसमान, ये धरती, ये सब अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लेते हैं। बहुत ही शानदार कंपोजिशन एंजेला मॉर्गन की। एंजेला मॉर्गन जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। शी वॉज एन अमेरिकन पोएट। शी रोट 14 बुक्स ऑफ पोएम्स। उन्होंने 14 बुक्स लिखी हैं पोएम्स की। एक नॉवल भी लिखा, 1 नॉवल, एंड ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और कुछ शॉर्ट स्टोरीज की एक बुक और लिखी, छोटी छोटी कहानियां। एंजेला मॉर्गन, काफी फेम मिला है उनको। टू रिकॉग्नाइज हर accomplishment in the literary world, Angela Morgan was awarded an honorary degree from the Golden State University, Los Angeles in 1942. उनकी इस शानदार कार्य के लिए, खूबसूरत रचनाओं के लिए लॉस एंजलिस में उन्हें एक डिग्री से ऑनर किया गया, एक अवार्ड अपने आप में। 1942 में। So hope you have understood well this poem and about Angela Morgan. That's all for today's video. Thank you.